गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 30 सितंबर के करंट अफेयर के साथ हम आपके सामने जो है सुबह 6:30 AM पे जो है आपके सामने है। और ये जो करंट अफेयर है, जितनी भी हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण स्थान इन करंट अफेयर का रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ। करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ जो है 1 अक्टूबर से हम जो है आप लोगों के साथ कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन पे भी एवरीडे जो है डिस्कस किया करेंगे। चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित है, चाहे ज्योग्राफी से संबंधित है, चाहे पॉलिटी से संबंधित है, या इकोनॉमी या साइंस से संबंधित कुछ भी प्रश्न है, तो एवरीडे ये सेगमेंट भी जो है करंट अफेयर का आप लोगों को ये ट्रेडिशनल जो सेगमेंट है करंट अफेयर के साथ जो है आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में हम चलते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये है, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ स्वच्छ ही सेवा 2025 2025 कैंपेन? स्वच्छ भारत, ठीक, स्वच्छांजलि, स्वच्छोत्सव, स्वच्छता और सेवा। अगर देखें 2 अक्टूबर जो है गांधी जी के उस पर जो है सबसे पहले 2014 में स्वच्छता के विषय पर जो है कार्यक्रम जो है उद्घाटित किया गया था। ठीक है, वो तभी से जो है स्वच्छता दिवस या पखवाड़ा के रूप में जो है मनाया जाता है। अगर हम बात करें ये 2025 का 2025 2025 जो अभियान है वो स्वच्छोत्सव है। और ये 17 अक्टूबर से 17 सितंबर से 17 सितंबर से टू 2 जो है अक्टूबर तक ये पखवाड़ा जो है चलाया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है 25 सितंबर को बेसिकली आप जानते हैं एक जो है एक ये कह सकते हैं कि एक सामूहिक श्रमदान, सामूहिक श्रमदान यानी 1 घंटा एक साथ जो है ये श्रमदान करना है, ये मनाया गया है। ठीक है, और इसमें जो है ये स्वच्छता उत्सव जो है बेसिकली इस अभियान का 2025 का जो है क्या है उद्देश्य है। इसके साथ जो है अगर आप देखो स्वच्छता उत्सव का मतलब होता है उत्सव के रूप में स्वच्छता, ये इसका मतलब जो है क्या होता है उद्देश्य है या अर्थ कह लीजिएगा इसका, ये है। ठीक है, इसमें जो है 3 आर, यानी अगर देखें हम 3 आर पे वर्क किया गया है, जैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, कम करना कह सकते हो, पुनः रीयूज का मतलब है पुनः चक्रण कह सकते हो, या पुनः कर सकते हैं, पुनः कम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पुनः यूज कर सकते हैं। और रिसाइकिल का मतलब होता है पुनर्चक्रण, यानी उसको जो है दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये स्वच्छता पखवाड़े में जो है इस चीज को रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, बिमस्टेक युवा नेता शिखर सम्मेलन 2025 का जो दूसरा संस्करण है भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? द सेकंड एडिशन ऑफ बिमस्टेक यूथ लीडर समिट 2025 वाज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी? इसमें गांधीनगर है, नई दिल्ली है, गुवाहाटी है और मुंबई। ठीक है, ये जो बिमस्टेक का सम्मेलन है ये बेसिकली युवा नेता शिखर सम्मेलन है। ठीक है, इसको जो है नए गांधी नगर में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, गांधीनगर के। ठीक है, उसमें जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर मैं बिमस्टेक युवा नेता शिखर सम्मेलन की इससे पहले अगर देखें आप फरवरी 2025 में इसका आयोजन जो है गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, और ये जो सितंबर का है, ये सितंबर माह का जो है ये बेसिकली गांधीनगर गुजरात में जो है बिमस्टेक युवा नेता शिखर सम्मेलन होगा। और ये जो बिमस्टेक है, अगर मैं बिमस्टेक की बात करूं तो बिमस्टेक में बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, म्यांमार, भारत, ठीक है, श्रीलंका, ये देश जो हैं या भूटान भी आप ले सकते हो। ठीक है, और देश हैं। इन देशों के जो बिमस्टेक का निर्माण हुआ था, हालांकि इसका अब अलग से मतलब है बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट करके, बट जो बिमस्टेक युवा नेता शिखर सम्मेलन है ये युवाओं में जागृति या इस तरह से लाने के लिए इस सम्मेलन को जो है गांधीनगर गुजरात में सितंबर माह में आयोजित किया। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में वैश्विक नदी घाटियों का कितना प्रतिशत सामान्य स्थिति में था? According to WMO State of Global Water Resources Report 2025, what percentage of global river basin were in normal condition in 2024? लगभग 50% ऑप्शन दिया है, 33.3% ऑप्शन दिया है, 60% दिया है या 25% अराउंड दिया है। अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है, जो वैश्विक नदी घाटी की बात कर रहा है, वैश्विक नदी घाटी जो 2024 की रिपोर्ट है ये सितंबर माह में अभी आई है।
इसमें ये कहा गया है कि नदियां जो है लगभग 33%, यानी आप ये कह सकते हो कि 1/3 जो है वो वैश्विक नदी घाटियों का सामान्य स्थिति, यानी सामान्य स्थिति में पानी रहता है, सामान्य स्थिति का रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें 60% जो है लगभग 4 से 5 साल या 6 वर्षों के भीतर कभी होता है कि वो 60% से जो है कुछ ही नदियों में जो है नदी घाटियों में पानी का स्तर लेवल से जो है क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, वो कब होता है? लगभग 4 से 6 वर्षों में। तो अभी जो वैश्विक नदी घाटी का है वो कितना परसेंट है? 33% की बात। ठीक है, अगर हम बात करें 2024 जो है वो सबसे गर्म वर्ष रहा, सबसे क्या गर्म वर्ष रहा। ठीक है, और एक इसमें ये भी है, सबसे गर्म वर्ष के साथ साथ जो है इसमें क्या हुआ, 2024 में जो है जो विश्व जल दिवस मनाया गया, विश्व जल दिवस जो है मनाया गया, उसमें जो है शांति के साथ जल, शांति के लिए जल कह सकते हो, एक विषय पर आधारित था, शांति के लिए जल विषय पर जो है क्या आधारित था। ठीक है, तो ये याद रखना, ये अच्छा पॉइंट है। तो इसमें लगभग 33% के लगभग होता है। अच्छा प्रश्न, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य पूर्व का पहला हरित जहाज पुनर्चक्रण, पहला हरित जहाज पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? The first green ship recycling facility in the Middle East will be established in which country? ये मध्य पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, मध्य पूर्व में जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, ओमान। तो ये बेसिकली मध्य पूर्व की मैं बात करूं तो मध्य पूर्व में ओमान में जो है ये, ठीक है, ओमान में स्थापित किया जा रहा है और वर्ष 2050 तक जो है इसमें नेट जो है जीरो क्लाइमेटिक कंडीशन को स्थापित करने की बात जो है, या उसको स्थापित करने की जो है बात की जा रही है। ठीक है, ये मध्य पूर्व की बात आ जाती है। भारत में जो है महाराष्ट्र में भी जो है इसके पुनर्चक्रण का स्थापित किया गया है। ये भारत की मैं बात करता हूँ। अगर मैं विश्व की पहले बात करता हूँ तो विश्व में पहला जो पुनर्चक्रण है, पहला पुनर्चक्रण जो है वो बेसिकली नॉर्वे में जो है, नॉर्वे में स्थापित किया गया है। ठीक है, कहां पे किया गया? नॉर्वे में। ये विश्व का पहला है, ये मध्य पूर्व का है। इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of National Geothermal Energy Policy 2025 notified by MNRE? ठीक है, इसको नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन जैसे दिया है, केवल भूतापीय ऊर्जा का निर्यात करना, बिजली उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करना, केवल भूतापीय ऊर्जा अनुसंधान को बढ़ावा देना, या भूतापीय ऊर्जा के लिए नियामक ढांचा। तो इसका जो आंसर हमारा क्या है, वो बिजली उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा क्षमता का क्या करना है, विकास या उपयोग जो है इसमें करना है। ठीक है, इसी में जो है ये व्यवस्था की गई है। इसमें क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं तो जो भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा का अगर लक्ष्य की बात करें हम तो 2070 तक जो है इसमें भारत ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, कि हम इस लक्ष्य को जो है भूतापीय ऊर्जा में जो है हम आत्मनिर्भर ले लेंगे, बन जाएंगे। अगर मैं भूतापीय ऊर्जा की उत्पादन की बात करता हूं तो उत्पादन जो है भारत में जैसे हिमाचल के मणिग्राम, ठीक है, और लद्दाख की जो है पूगा घाटी, ठीक है, और जो एक फुगा घाटी भी जो है उसमें भी जो है ये भूतापीय ऊर्जा की क्षमता है। भारत जो है विश्व में बिजली के जो भूतापीय ऊर्जा है उसमें तीसरे स्थान पर रहता है, तीसरे स्थान पर है भारत। ठीक है, राज्यों में बात करूं मैं तो राज्यों में बेसिकली क्या है, गुजरात नंबर 1 हो गया है और गुजरात ने अभी जो है राजस्थान को इसमें जो है पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये व्यवस्था है। और लगभग जो है अगर मैं यहाँ एक वर्ड है नवीकरणीय, तो नवीकरणीय की बात करता हूँ तो आत्मनिर्भरता 40.3% जो है नवीकरणीय ऊर्जा की जो है प्राप्त हो सकी है, यानी लगभग 452 गीगावाट जो है ऊर्जा का उत्पादन जो है नवीकरणीय के माध्यम से होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर अपने नियमों की समीक्षा के लिए किस आंतरिक व्यवस्था की घोषणा की है? विच न्यू इंटरनल मैकेनिज्म हैज आरबीआई अनाउंस फॉर रिवाइविंग इट्स रेगुलेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम? जैसे वित्तीय स्थिरता सेल है, नियामक समीक्षा सेल है, वित्तीय समीक्षा सेल है, या पर्यवेक्षी समीक्षा बोर्ड है। तो अगर हम देखें अभी जो आरबीआई है, आरबीआई के ही निर्देशन में कहिएगा या विनियमन में कहिएगा, आरबीआई के विनियमन में कहिएगा, विनियमन के माध्यम से जो है 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 से क्या होगा, एक नियामक समीक्षा सेल ये स्थापित की जाएगी, जो हर 4 से 5 वर्षों का जो है एक अंतराल पे क्या करेगी, समीक्षा करेगी कि किस तरह से जो है जो ग्राहक है या उनको जो है किस तरह की जो है सुविधा जो है हम दे सकते हैं। तो ये चीज जो है नियामक समीक्षा सेल के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, ये जो है अभी नई चीज जो है स्थापित की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये जैसे संविधान जागरूकता अभियान है, संविधान महिमा अभियान है, लोकतांत्रिक आदर्श कार्यक्रम है, या इनमें से कोई?
ये जो संविधान महिमा अभियान है, इसको हम कह सकते हैं हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारा सम्मान, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, ठीक है। ये भी मतलब जो है इसी से संबंधित है। अब अगर मैं संविधान की थोड़ी सी बैकग्राउंड को देखें तो भारत में जो संविधान है वो कैबिनेट मिशन के माध्यम से, कैबिनेट मिशन के माध्यम से जो है संविधान शुरू किया गया था 1946 में, ठीक है, जुलाई के महीने में। और फिर भारत में जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई और संविधान निर्माता के रूप में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, ये 7वें नंबर का एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, ठीक है। इसका नाम है व्हाट इज द नेम ऑफ 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च फॉर द इंडियन नेवी, ठीक है। ये इस तरह से जो है सबमरीन क्राफ्ट है, आप चित्र के माध्यम से भी जो है इसको देख सकते हैं। इसमें जो है सभी चीजें जो है, जैसे आप देखें गन्स, कॉर्डेट्स है, ब्रह्मोस है, ड्रिल मिसाइल्स है, यानी इस सबमरीन पे जो है इस तरह की सभी एक्टिविटी जो है हम स्थापित कर सकते हैं। इसका जो नाम है वो अभय नाम से जो है इसको रखा गया, ठीक है। किस नाम से रखा गया? अभय नाम से। ये 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वॉरक्राफ्ट है, ठीक है। अपनी तरह का एक अद्भुत है और नौसेना में इसको जो है अक्टूबर तक जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है। 6 अक्टूबर तक जो है इसको दे दिया जाएगा नौसेना में। अब मैं एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, एक शब्द है अर्नाला। अर्नाला जो है ये भी बेसिकली क्या है, ये भी एक सबमरीन है और ये कम पानी में जो है भी चल सकती है, ठीक है, अर्नाला नाम से है। और ये भी एक एंटी सबमरीन ही है, ठीक है। हालांकि ये जो है ये अभय है और ये अर्नाला जो है इसको 18 जून को जो है अभी 2025 में नौसेना में जो है इसको स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2024 के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2025? पारक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, उड़ान है, विद्या विकास सर्वेक्षण है या सर्व उत्पत्ति सर्वेक्षण है। तो इसमें जो है ये पारक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग जो है ये वर्क कर रहा है और ये इस तरह से जो है इसमें सर्वे किया जा रहा है या इस तरह से जो है चीजों को स्थापित किया जा रहा है जिससे कि शिक्षा का विकास जो है बेहतर तरीके से जो है हम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ग्रह जो है आवर्त ग्रह के नाम से जाना जाता है? विच प्लैनेट नॉन एज द वर्ल्ड प्लैनेट? और इसमें बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। तो इसमें हमारा जो है शुक्र ग्रह जो है ये आवर्त ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? आवर्त ग्रह के नाम से जो है जाना जाता है। और इस पर जो है घने बादलों का जो है मतलब ढका रहता है, किस्म से कहिए घने बादलों से जो है ये ढका रहता है। इसको जो है सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं इसको, ठीक है। पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसको, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है, मंगल ग्रह जो है ये मार्स ग्रह कहलाता है, बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, बुध ग्रह जो है ये सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे गर्म होता है, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा आंसर वैसे इसमें क्या है? शुक्र ग्रह, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का एक सेगमेंट है जो होप दैट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ और नेक्स्ट जो है ट्रेडिशनल प्रश्नों के साथ कल 1 अक्टूबर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।